हरतालिका तीज व्रत की कथा एवं इसकी पूजा विधि। इस व्रत को रखने वाली सभी औरतें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद पीपल व तुलसी के पेड़ में चढ़ाएं। इसके बाद घर के आंगन में शिव व माता पार्वती एवं गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर रख दें। इसके बाद तीज व्रत की पूजा प्रदोष काल के समय किया जाता है, यानी प्रातः काल या फिर संध्या के समय। पूजा के लिए सबसे पहले फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। फिर उस पर एक चौकी या पट्टा रख देना है। अब एक थाल में सातिया बनाकर उसमें केले के पत्ते रख देना है। इसके बाद भगवान शिव जी व माता पार्वती एवं गणेश जी की मूर्ति को उस केले के ऊपर रख देना है। अब घड़िए को एक तरफ रख दें, उसके ऊपर कुछ फल रखें और घड़े के मुंह पर लाल लाड़ा बांधें व पूजा करके अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती एवं भगवान गणेश जी का पूजन पूरे विधि विधान से करें। हरितालिका तीज व्रत की पूजा के बाद माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं तथा भगवान की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करें। रात में जागरण किया जाता है। जागरण में 5 भगवान शिव के भजन, 5 ही माता पार्वती के और गणेश जी के गाए जाते हैं। भजन गाने के बाद 5 आरतियां की जाती हैं तथा सुबह अंतिम पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली सभी सुहागन औरतें उस सिंदूर में से सिंदूर लेती हैं। इसके बाद भगवान शिव व माता पार्वती को ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाकर व्रत वाली सभी औरतें उस प्रसाद से अपना व्रत तोड़ती हैं। यह सब करने के बाद सभी पूजा की सामग्रियों का इकट्ठा करके किसी नदी या तालाब में विसर्जन कर देते हैं। हरितालिका तीज व्रत की कथा। हरितालिका तीज के व्रत के महात्म्य की कथा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। हे पार्वती, तुमने एक बार हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी इस कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले, हे राजन, विष्णु भगवान आपकी कन्या सती से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है और तुम्हारे पिता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी इस बात से राजी हो गए। जब तुम घर लौटी तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह बात सुनकर माता सती को अत्यंत दुख हुआ। तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। जब तुम्हारी अतरंग सखी ने तुम्हारे रोने का कारण पूछा तो तुमने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि मैं भगवान शंकर से विवाह करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ, और इधर हमारे पिता विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वे तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई और कहा कि तुम यहाँ पर भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या कर सकती हो। इधर तुम्हारे पिता हिमालय राज तुम्हें घर में न पाकर बहुत ही चिंतित हुए और कहा, मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ, और वचन भंग की चिंता में हिमालय राज मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। इसके बाद भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन करके रात्रि को जागरण किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुम्हारे पास तुरंत आ पहुंचा
और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छानुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए और रोते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछा। तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैं तो शंकर भगवान को अपने पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करवाना चाहते थे, इसीलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके भगवान शंकर से करेंगे। और गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया गया। इसीलिए इस व्रत को हरतालिका इसीलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता के घर से हरण कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण और आलिका अर्थात सखी या सहेली। तो हरत आलिका हरतालिका। और भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो कोई स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।